अक्सर देखते हैं हम घर बन जाता है, उसके बाद एसी का पाइप नहीं डला होता, ड्रेन नहीं डली होती, फिर वो दोबारा से या तो ऊपर वो ड्रेन लटक रही होती है, नीचे से फ्लेक्सिबल पाइप या इंडोर या कर देते हैं, या अंदर के किसी वो गमले के अंदर आप रख रहे होते हैं या बोतल के अंदर पानी डाल रहे होते हैं। तो आप जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप आपके साथ शेयर करेंगे कि जब आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो घर जब बनाते हैं तो किस सीक्वेंस के साथ काम करना चाहिए। अक्सर हम जब घर का स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद कुछ ऐसे काम, मेन काम होते हैं, वो छोड़ देते हैं। जो काम बाद में करने वाले पहले कर लेते हैं, पहले काम करने वाले जो होते हैं वो बाद में करते हैं। तो जिसकी वजह से हमें अंडर कंस्ट्रक्शन काम के दौरान काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा हमारा बजट पे भी फ़र्क पड़ता है और हमारा नुकसान भी होता है और उसकी वजह से हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो आज के टॉपिक में हम आपको सीक्वेंस वाइज चीज़ें बताएंगे कि जब आपका स्ट्रक्चर मुकम्मल होता है, स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन से काम आपने पहले करवाने हैं और किस सीक्वेंस से आपने काम करना है। क्योंकि हमेशा तरीकाकार ये होता है कि जैसे एक फाउंडेशन बनती है, फाउंडेशन से पहले खुदाई होती है, खुदाई के बाद आप नीचे से फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं और आस्ता आस्ता बिल्डिंग हमारी ऊपर जाती है। कि भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप छत पहले डाल लें, दीवारें डाल लें तो बाद में आपकी फाउंडेशन बने। इसी तरह जब घर का स्ट्रक्चर मुकम्मल होता है, ढांचा मुकम्मल तैयार हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे हमारे एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। अभी बेसिकली बाहर से आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये ग्रे स्ट्रक्चर हो चुका है। ये हमारा प्रोजेक्ट D12 इस्लामाबाद में मौजूद है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सकें। बात करते हैं घर को काम करवाने का क्या तरीकाकार होना चाहिए, किस सीक्वेंस से काम करना चाहिए, इस पर आप बात करेंगे। अभी हम जब स्ट्रक्चर मुकम्मल करते हैं, घर का ढांचा, जैसे आपकी दीवारें मुकम्मल होती हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, जब दीवारें मुकम्मल हो गई उसके बाद फिर आपका आती है बारी प्लास्टर की। प्लास्टर एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी फिनिशिंग का जो पहला पार्ट होता है वो होता है प्लास्टर। और प्लास्टर करने के बाद अब बाकी जितने भी घर के काम है सारे प्लास्टर के बाद शुरू होते हैं, उससे पहले आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपका प्लास्टर नहीं होता तो आपका फिनिशिंग का काम स्टार्ट नहीं हो सकता। प्लास्टर करने से पहले जो कुछ ज़रूरी ऐसे काम हैं कि जो हम अक्सर भूल जाते हैं या हमको पता ही नहीं होता, या काम करने वाले जो काम करने वाली टीम है उनको ये आइडिया नहीं होता, तो वो उनका ठेका होता है ठेकेदार का विद मटेरियल ग्रे स्ट्रक्चर का या लेबर रेट का। तो वो ढांचा बनाया, उसके बाद प्लास्टर कर दिया, तो उसको पता ही नहीं कि प्लास्टर से पहले भी कोई काम करने वाले होते हैं, उसके बारे में आपको बताते नहीं है या करते नहीं है। तो बाद में फिर जब प्लास्टर हो जाता है तो फिर अक्सर आप दीवारें आपको थोड़ी दीवारों के ऊपर थोड़ पर नज़र आती है, स्विच बोर्ड लग रहे होते हैं, पाइप डाल रहे होते हैं, दीवारों के अंदर एसी की जरियाँ लग रही होती हैं, एसी की ड्रेन डाल रही होती हैं। तो आज इस सारी चीज़ों से बचने के लिए आपके साथ हम ये बड़ी अहम वीडियो है, घर के स्ट्रक्चर से बाद जो सीक्वेंस होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले जब हमारा घर का स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ तो हमने स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद अपने घर की जितनी भी हमारी अंडरग्राउंड वायरिंग थी, अंडरग्राउंड हमारे पाइप थे, हमने उसको मुकम्मल किया। अभी ग्रे स्ट्रक्चर हो चुका है, बट उससे पहले भी हमने जितना भी हमारी जो इलेक्ट्रिकल का सिस्टम था हमने सारा किया। जहाँ पे हमारी डीबी लगनी थी वो डीबी लगाई, लाइट प्लग के जहाँ पे पॉइंट आने थे, जहाँ पे स्विच बोर्ड के पॉइंट आने थे, जैसे लाउंज के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ये मीडिया वाल है, इसके पीछे बैक साइड पे यहाँ पे हमारी मीडिया वाल के पॉइंट दिए गए हैं। ये इलेक्ट्रिकल का पाइपिंग बॉक्स लग चुके हैं, पाइप डाल दिए। बेडरूम के अंदर आ जाए, बेडरूम के अंदर इंटर होने के बाद लाइट प्लग के पॉइंट है, स्विच बोर्ड के पॉइंट हैं और ये बेड के साथ आपको ये साइड्स पे नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं। जैसे ही हमारा स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ, स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद हमने अपने इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग दी, उसको मौके पे उससे निशानदेही करवाई, उसको समझाया कि किस जगह पे हमारी चीज़ें आनी हैं, इस जगह पे आप अपनी इलेक्ट्रिकल के बोर्ड लगा के, बॉक्स लगा के आप अपने पाइपिंग मुकम्मल करो। जब इलेक्ट्रीशियन ने सारा काम अपना मुकम्मल कर लिया फिर हमने मौके पे आके सारे काम को चेक किया। ये नहीं होता कि आपने ड्राइंग दे दी इलेक्ट्रीशियन को कर दो तो उसने कर दिया, आपने अपनी चीज़ों को चेक करना है। जब इलेक्ट्रीशियन काम करता है तो आप उसके एक एक पॉइंट को चेक करना है कि कौन सा पॉइंट किस जगह पे उसने दिया है, या अगर कहीं भूल गया है तो उस दोबारा उसने दिलवाना है। कहीं ऐसा ना हो कि प्लास्टर होने के बाद आपको पता चले कि यहाँ तो हमने पॉइंट बोला था, ये लाइट का पॉइंट था, यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड के देना था। तो ऐसे आपने बोलना नहीं है। बिजली के काम के बाद बिजली के पॉइंट में जो जहाँ पे भी स्विच बोर्ड लगने हैं, जो भी आपके काम होना है, जहाँ पे आपका एसी लगना है वहाँ पे आपने पॉइंट एसी का देना है। हर चीज़ों को आपने ख्याल रखना है कि जिस तरह ये देखें कि यह स्विच बोर्ड का पॉइंट है, ये लाइट प्लग का पॉइंट है, ये मीडिया वॉल के पॉइंट्स दे दिए हैं। यहाँ पे इसके अंदर हमने यूपीएस का सिस्टम कर दिया है। ये आप एसी की देख सकते हैं पाइपिंग हुई, एसी के पाइपिंग जहाँ पे वायरिंग थी वो कर दी।
इलेक्ट्रिकल के 5 जो दूसरा मेन काम है वो है आपका पानी का, वाटर सप्लाई का काम, पीपीआर का काम, प्लम्बिंग का काम, वो आपने करवाना है। उसमें आपने अपने प्लम्बर के साथ अपने पॉइंट जो ड्राइंग पे दिए हो गए हैं, ड्राइंग दी। जब हमारा ये काम हुआ तो हमने अपने प्लम्बर को साइड बुलाया, एज पर ड्राइंग हमने उसके वाशरूम के अंदर जाके हमने पॉइंट बताए। ये हमारा जो 10 मरले का प्रोजेक्ट है, इसमें हमारा जो वाशरूम का साइज़ है 6 फुट बाई 9 फुट का साइज़ है। तो इंटर होते साथ हमने लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे हमारी वैनिटी बनेगी। आपको वैनिटी के यहाँ पे ये प्लस मसाला लगा हुआ है, आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ मिड में हमारी यहाँ पे WC लगेगी, उसके बाद शावर का पॉइंट है। तो इस तरह हमने पूरे प्लम्बर को सारे पॉइंट के बारे में बताया, जहाँ जहाँ पॉइंट आते, जो पॉइंट की हाइट थी वो उसको मेंशन की। प्लम्बर, अच्छा प्लम्बर जो होता है उसको चीज़ों का आइडिया होता है, बट फिर भी अगर आपका प्लम्बर नॉर्मल है पहले उसे पूछ लें, अगर नहीं आइडिया तो उसको पहले बताएं कि कौन सा पॉइंट किस जगह पे रखना है और हाइट कितनी होनी चाहिए। प्लम्बिंग का जितना भी आपका अंडरग्राउंड पाइपिंग का काम है वो अपना मुकम्मल करवाएं। प्लम्बिंग के काम के बाद, आप करवाने के बाद जो सीक्वेंस के साथ जो काम आपने करवाना है वो है आपके AC की कॉपर की पाइपिंग। आप देख सकते हैं हमारा इस दीवार पे AC का पॉइंट है। आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही, जस्ट ये आपको पाइप निकला नज़र आ रहा है कॉपर का, साथ इसके वाइट कलर का जो वाइट PVC का पाइप है, UPVC का पाइप है, ये है ड्रेन पाइप। अब हमारी ड्रेन जो है वो हमने इधर से कंसील्ड की है, अंदर जरी लगा के। ये यहाँ से पॉइंट निकला है। जब हम नीचे ये PCC करेंगे तो ये हमारा करीबी जो हमारा जो पॉइंट होगा, जहाँ पे ड्रेन हमने करना है इसको वहाँ तक ले जाएंगे। उसके बाद जो AC का कॉपर का पाइप है इस साइड पे हमने, ये हमारा इंडोर यूनिट यहाँ पे लगना है। और इसके बाद जो बैक साइड है यहाँ पे हमने इसका ये ऊपर वाली साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर हमने AC लगाने हैं और ऊपर हमने इस कॉपर की पाइपिंग बाहर कर दी। जस्ट हमारा यहाँ पे AC का जो इंडोर यूनिट होगा आपको वो नज़र आएगा और बाहर आपका AC का जो आउटडोर यूनिट है वो नज़र आएगा। कभी भी कहीं भी जब भी आप AC लगाएंगे आपको कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ेगी, ना आपकी चीज़ें नज़र आएंगी, ना एक वायर नज़र आएगी। ये होती है किसी अच्छे काम की तरतीब और अच्छा काम करवाने की, एक अच्छी टीम से काम करवाने का फ़ायदा, कि जब आप कमरे के अंदर होंगे आप स्विच बोर्ड नज़र आएंगे, आपको AC नज़र आएगा, जहाँ पे आपके स्विच बोर्ड लगे हैं सब चीज़ें नज़र आएंगी। आपको कोई चीज़ भी ओपन पाइप नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अक्सर देखते हैं हम घर बन जाता है, उसके बाद AC का पाइप नहीं डला होता, ड्रेन नहीं डली होती, फिर वो दोबारा से या तो ऊपर वो ड्रेन लटक रही होती है, नीचे से फ्लेक्सिबल पाइप या इंडोर या कर देते हैं, या अंदर के किसी वो गमले के अंदर आप रख रहे होते हैं या बोतल के अंदर पानी डाल रहे होते हैं। तो आप जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, इनको करवाना घर की खूबसूरती इन चीज़ों में है। हम इतना पैसा लगा देते हैं, जब घर को करवाने का तरीकाकार नहीं समझते, उसको सीक्वेंस नहीं समझते कि काम किस टेक्निक से करवाना चाहिए, तो फिर हमारे साथ इस तरह के मसाइल पेश आते हैं। जैसे अभी दूसरे बेडरूम में हम आए हैं तो आप ये देखें कि इसी का भी यही तरीकाकार है और इसी का भी हमने जो कॉपर का पाइप है वो बाहर लेके गए हैं। इसकी जो मेन रीज़न है मैं कुछ थोड़ा सा आपसे शेयर करता हूँ कि जब एक बिल्डर काम करता है तो अगर वो इस तरह की चीज़ें नहीं करता, अक्सर अंदर को पता नहीं होता, या उनको डंडी मार देता है या में धोखे में रखता है, करता नहीं है, तो बाद में वो अपनी बचत कर रहा होता है। हमने ये पाइपिंग करवाई थी AC की पाइपिंग के कम से कम हमारा जो टोटल खर्चा आया कम से कम 4 लाख रुपये हमारा खर्चा आया, जिसमें कॉपर की पाइप हमने यूज़ किया है, जो 2 सूत्र का पाइप और 4 सूत्र का पाइप यूज़ किया है, 1/4 और 1/2 का हमने यूज़ किया, पाइप ट्रैक्स कंपनी का यूज़ किया है। और उसके साथ हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल की जो वायरिंग है हमने मुकम्मल वायरिंग पाकिस्तान केबल, हमने सारी केबल यूज़ की है। नंबर 1 पाकिस्तान, हम 2-3 केबल के साथ काम करते हैं, पाकिस्तान केबल यूज़ करते हैं, GM केबल भी लगा रहे हैं, अच्छी जो कंपनियां केबल की हम वो यूज़ करते हैं। और बाकायदा हम साथ साथ कोशिश करते हैं कि जो जहाँ पे पॉइंट हो उसको वहाँ पे बनाया जाए। जैसे आप साथ बताया कि AC की लोग बचत करते हैं, अब हमारा यहाँ पे AC लगा हुआ है और इसका जो पाइप है आउटडोर वो बैक साइड पे जा रहा है, इसके यहाँ पे इंडोर लग रहा है, इसकी ड्रेन भी इसी तरह बैक साइड पे जा रही है, ड्रेन के अंदर जा रही है। तो जब आप AC लगाएंगे तो किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी। इसके बाद जो चौथा मेन पॉइंट है वो होता है हमारा सोलर के पॉइंट्स, सोलर की पाइपिंग। वैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर ही होता है, पर इसके लिए आपको लिहाजा बता रहा हूँ कि जिसमें सोलर के पॉइंट्स हम लगाते हैं, हमारे कैमराज के पॉइंट होते हैं, हमारे इसके अंदर हम कुछ सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगाना चाहते हैं उसके पॉइंट्स होते हैं, या इस तरह की आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ करना चाहते हैं जो आमतौर पे घर पे लोग नहीं करवाते, तो उसके भी पॉइंट्स को पहले किया जाए। हम अपनी वायरिंग के अंदर सोलर की केबल को एक्सेस रखते हैं, अगर डालें जब घर मुकम्मल हो सके तो हम डाल देते हैं, और ग्रे स्ट्रक्चर से पहले हम इसके अंदर ये तरतीब करते हैं। वो करने के बाद फिर हमने क्या किया, हमने घर का प्लस्तर स्टार्ट किया अंदर से। ये सीक्वेंस बता रहा हूँ घर के काम करने तरतीब जो है।
इसी तरह नंबर वाइज हम अगली वीडियो में आपको बताते रहेंगे किस सीक्वेंस से आपने चलना है। चौथे नंबर पे आपने जब वायरिंग करवा ली, सोलर की करवा ली, कैमरा की चीज़ें करनी है, पाँचवें पे हमने घर का प्लास्टर शुरू कर दी। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्लास्टर दोनों फ्लोर पे अंदर से मुकम्मल हो चुका है। अभी बैक साइड पे हमारा काम जारी है। इसके बाद जब हमारा प्लास्टर मुकम्मल हुआ तो हमने साथ ही बिजली की तारें डालना शुरू कर दी। आप देख सकते हैं हमारे जितनी भी वायर्स हैं बिजली की, हर जगह पे हमने बिजली की वायर डाल दी। बिजली की मुकम्मल वायरिंग करने के बाद फिर हमने स्टार्ट की सीलिंग। अभी आप देख सकते हैं कि हमने प्लास्टिक पैरस की सीलिंग कर रहे हैं और सीलिंग भी नंबर 1 सीलिंग हम करवा रहे हैं। ये सीलिंग है जिसमें लोग 2 बाई 2 की शीट लगा के छोड़ देते हैं, जस्ट जॉइंट फिल करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह जब सीलिंग करवाते हैं अच्छे पैसे देते हैं, अच्छे कारीगर को, सीलिंग वाले को अच्छी पेमेंट देते हैं और वो सीलिंग को ऐसे नीचे से प्लास्टर करता है, पेस्ट के साथ उसको उसकी नीचे बेस बनाता है। ऐसे लग रहा है कि जैसे प्रॉपर प्लास्टर हुआ है। प्लास्टर से अच्छी फिनिशिंग जो है वो हम इसके अंदर देते हैं सीलिंग के अंदर। अब हमारा सीलिंग का जब काम ख़त्म हो जाएगा, अभी हमारा तकरीबन आलमोस्ट सीलिंग का काम कंप्लीट होने पे करीब है, तकरीबन आलमोस्ट ख़त्म होने पे है। सीलिंग का काम ख़त्म होने के बाद अब हम अगली जो हमारी बारी है वो है हमारे जो बाहर का हमारा प्लास्टर है वो चल रहा है। अंदर भी हमारा काम हो रहा है, बाहर का प्लास्टर चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि प्लास्टर के बाद सीलिंग के बाद हमने कौन सा काम किया और आगे किस तरतीब से आपने काम करना है। ये भी साथ आपके साथ वीडियो ये बाई पार्ट्स हम शेयर करेंगे कि ये वीडियो का जो पार्ट्स है नंबर 1 है। इसी घर के अंदर ही हम वीडियो अगली बनाएंगे और आपको बताएंगे कि हमने आगे काम किस तरीके से करवाया और आपको भी अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको भी इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। अभी हमने जो वॉशरूम की टाइल्स हैं और जो हमारी फर्श की टाइल है वो हमने बुकिंग करवा दिया, अभी तक हमने लगानी नहीं शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब हम टाइलें लगाना शुरू करेंगे आपके साथ सारा टॉपिक सारी वीडियो शेयर करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप एक अच्छी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, एक अच्छी पायदार कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं और इन टाइम करवाना चाहते हैं जिस तरह हमने काम किया, आप देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर में हम घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जो चीज़ हम बताते हैं वही लगाते हैं। और नीचे हमने पूरे घर में इताद का स्टील यूज़ किया, बेस्ट वे का सीमेंट लगा रहे हैं। पाकिस्तान की केबल इस प्रोजेक्ट में हम लगा रहे हैं। हमारा क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान केबल का, तो हम पाकिस्तान केबल लगा रहे हैं। अगर जो भी हमारा एग्रीमेंट में होगा हम वो चीज़ काम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।